श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय मोक्ष संन्यास योग में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। इस अध्याय से हम पढ़ चुके हैं अब तक 70 श्लोक। पिछली बार भगवान अर्जुन से कह रहे थे कि हे अर्जुन, तू सब धर्मों को छोड़कर, सब धर्मों को त्याग कर मेरी शरण हो जा। तो शरणागति का महत्व बताते हुए उन्होंने ये कहा कि यदि तू मेरे आश्रय हो जाएगा या जो भी कोई भक्त है वो मेरे आश्रय हो जाएगा तो उसके सारे दुखों का निवारण, उसकी सारी चिंताओं का निवारण मैं स्वयं ही कर दूंगा। फिर उससे यदि थोड़ी बहुत छोटी मोटी कोई गलती हो भी जाती है तो उसको मैं संभाल लूंगा। उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे इस ज्ञान का तू प्रचार प्रसार और भी भक्तों में कर, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि ये ज्ञान, क्योंकि ये बहुत गूढ़ है, सुपात्र को ही मिले, क्योंकि कुपात्र इसकी कद्र नहीं करेगा। यदि वो इसकी निंदा करेगा या इसके विपरीत कर्म करेगा या इसका मजाक उड़ाएगा या इस पर संशय करेगा तो उसका पतन निश्चय है। तो आज आगे बढ़ने से पहले एक बार दोहरा लेते हैं इन श्लोकों का सार। तज धर्म सारे एक मेरी ही शरण को प्राप्त हो, मैं मुक्त पापों से करूंगा तू न चिंता व्याप्त हो। निंदा करे मेरी न सुनना चाहता बिन भक्ति है, उसको न देना ज्ञान यह जिसमें नहीं तप शक्ति है। यह गुप्त ज्ञान महान भक्तों से कहेगा जो सही, मुझ में मिलेगा भक्ति पा मेरी असंशय नर वही। उससे अधिक प्रिय कार्य करता विश्व में मेरा नहीं, उससे अधिक मुझको न प्यारा दूसरा होगा कहीं। मेरी तुम्हारी धर्म चर्चा जो पढ़ेगा ध्यान से, मैं मानता पूजा मुझे है ज्ञान यज्ञ विधान से। तो अब इससे आगे पढ़ेंगे। आज ये है 71वां श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं कि जो गीता का प्रचार प्रसार और अध्ययन भी न कर सके तो वह क्या करे। तो अब इसके लिए आगे के श्लोक में भगवान उपाय बता रहे हैं। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादपि यो नरः, सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नोत्याप पुण्यकर्मणाम्। यानी श्रद्धावान और दोष दृष्टि से रहित जो मनुष्य इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा वह शरीर छूटने पर भी पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त हो जाएगा। तो गीता के अध्ययन और श्रवण की तो बात ही क्या है, गीता को रखने मात्र का भी बहुत बड़ा महात्म्य है। तो कहने की बात है, यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है। एक सिपाही था, वह रात के समय कहीं से अपने घर आ रहा था। रास्ते में उसने चंद्रमा के प्रकाश में एक वृक्ष के नीचे एक सुंदर स्त्री देखी। उसने उस स्त्री से बातचीत की तो उस स्त्री ने कहा, मैं आ जाऊं क्या? तो सिपाही ने कहा, हाँ आ जाओ। तो सिपाही के ऐसा कहने पर वह स्त्री, जो वास्तव में चुड़ैल थी, उसके पीछे पीछे आ गई। अब वह रोज रात में उस सिपाही के पास आती, उसके साथ रहती, उसका संग करती और सवेरे चली जाती। इस तरह वह उस सिपाही का शोषण करने लगी, अर्थात उसका खून चूसकर उसकी शक्ति क्षीण करने लगी। तो एक बार रास्ते में वे दोनों लेट गए पर बत्ती जलती रह गई। तो सिपाही ने उससे कहा कि तू बत्ती बंद कर दे। तो उसने लेटे लेटे ही अपना हाथ लंबा करके बत्ती बंद कर दी। अब सिपाही को पता लगा, जब उसने अपना हाथ लंबा किया और बत्ती बंद कर दी कि तो कोई सामान्य स्त्री है नहीं, ये तो कोई चुड़ैल है नहीं, तो इस तरह से लंबा हाथ कौन कर सकता है। तो वो बहुत घबराया। तो चुड़ैल ने उसको धमकी दी कि अगर तू किसी को मेरे बारे में बताएगा तो मैं तुझे मार डालूंगी। इस तरह वह रोज रात में आती और सुबह चली जाती। सिपाही का शरीर दिन प्रतिदिन सूखता जा रहा था। लोग उससे पूछते कि भैया तुम इतने क्यों सूखते जा रहे हो, क्या बात है, बताओ तो सही। परंतु चुड़ैल के डर के मारे वह किसी से कुछ कहता भी नहीं था। तो एक दिन वह दुकान से दवाई लेने गया। दुकानदार ने दवाई की पुड़िया बांध कर दे दी। सिपाही उस पुड़िया को जेब में डालकर घर चला आया।
रात के समय जब वह चुड़ैल आई तब वह दूर से ही खड़े खड़े बोली कि तेरी जेब में जो पुड़िया है उसको निकाल कर फेंक दे। अब सिपाही को विश्वास हो गया कि इस पुड़िया में ज़रूर कुछ करामात है, तभी तो आज यह चुड़ैल मेरे पास नहीं आ रही है। तो सिपाही ने उससे कहा कि मैं पुड़िया नहीं फेंकूंगा। तो चुड़ैल ने बहुत कहा पर सिपाही ने उसकी बात नहीं मानी। तो जब चुड़ैल का उस पर वश नहीं चला तब वह चली गई। तो सिपाही ने जेब में से पुड़िया निकाल कर देखा तो वह गीता का एक फटा हुआ पन्ना था। इस तरह गीता का प्रभाव देखकर वह सिपाही हर समय अपनी जेब में गीता रखने लगा। तो वह चुड़ैल फिर कभी उसके पास नहीं आई। तो ये तो महात्म्य है गीता को अपने पास रखने मात्र का। अब पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बताकर अब अर्जुन की क्या स्थिति है, क्या दशा है आदि सब कुछ जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। कश्चित् एतत् श्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कच्चिदज्ञानसम्मोहः प्रनष्टस्ते धनंजय। यानी हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? तुम्हारा जो अज्ञान से उत्पन्न हुआ मोह है वो नष्ट हुआ या नहीं? क्योंकि मेरे वचनों में जिनको मैंने परम वचन कहा उस सर्व गुह्यतम शरणागति की बात पर तुमने ख्याल किया या नहीं? तो अब धनंजय संबोधन देकर भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि तुम लौकिक धन को लेकर धनंजय बने हो, राजाओं के धन को जीतने वाले बने हो, लेकिन अब इस वास्तविक तत्व रूप धन को प्राप्त करके अपने मोह का नाश कर लो और सच्चे अर्थों में धनंजय बन जाओ। और ये तभी संभव है जब तुमने इसको ध्यान से श्रद्धा पूर्वक और दोष दृष्टि रहित होकर सुना। यहाँ पे एक बात और वो कह रहे हैं कि युद्ध के लिए इकट्ठे हुए इन कुटुंबियों को देखो। ऐसा कहने का तात्पर्य यह था कि अर्जुन के अंतःकरण में छिपा हुआ जो कौटुंबिक मोह है वह जागृत हो जाए और उस मोह से छूटने के लिए उनको चटपटी लग जाए, जिससे वे केवल मेरे सम्मुख होकर सुनने के लिए तत्पर हो जाएं। अब यहाँ उसी मोह को दूर करने की बात का उपसंहार करते हुए भगवान पार्थ संबोधन देते हैं। क्योंकि पहले एक बार शुरू में तो अर्जुन ने स्वयं उन सबको देखा और अपने अस्त्र डाल दिए। अब भगवान पूरा उपदेश देने के बाद कहते हैं कि अब उठो, अपनी दृष्टि उठाओ और एक बार फिर से इनको देखो और अपने कर्तव्य पर तत्पर हो जाओ। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था उसका उत्तर अर्जुन अब आगे के श्लोक में दे रहे हैं। नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान् मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। यानी हे अच्युत, हे श्री कृष्ण, आपकी कृपा से मेरा वह मोह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। मैं संदेह रहित होकर अब स्थित हूँ और आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर हूँ। यहाँ पर अर्जुन का जो सांसारिक और शास्त्रीय दोनों प्रकार का मोह नष्ट हो गया है। एक तो वो जो अपनी शिक्षा के अनुसार वो समझते थे कि क्या शास्त्र संगत है, क्या न्याय संगत है, क्या नहीं, और फिर कुटुंब को लेकर उन्हें लगता था कि ये सब उनके अपने हैं, तो क्या समाज संगत है या नहीं। तो लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, अनुभव रूप है। तो इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ पे भगवान ने स्मृतिर लब्धा कहा है। तो यहाँ पे एक बात और है कहने वाली कि विचार दो तरह का होता है। एक होता है विचार करना और एक होता है विचार का उदय होना। तो जो विचार किया जाता है उसमें तो क्रिया है, लेकिन जो विचार उदय होता है उसमें क्रिया नहीं है। विचार करने में बुद्धि की प्रधानता रहती है, पर विचार जब उदय होता है तो बुद्धि से संबंध विच्छेद होता है। अतः तत्व बोध विचार करने से नहीं होता,
प्रत्युत विचार उदय होने से होता है। विचार का उदय होते ही विवेक बोध में परिणत हो जाता है और संसार लुप्त हो जाता है और तत्व प्रकट हो जाता है। मानी हुई चीज मिट जाती है और वास्तविकता रह जाती है। तो अपरा प्रकृति भगवान की है, लेकिन हमने गलती करके उसके साथ संबंध जोड़ दिया है। तो विवेक को महत्व देने से अपरा मेरी और मेरे लिए है ही नहीं, ऐसी स्मृति का लाभ हो जाता है, ज्ञान हो जाता है। तो अर्जुन को द्वैत्व अथवा अद्वैत तत्व का अनुभव नहीं हुआ है, प्रत्युत द्वैत अद्वैत से अतीत यानी वास्तविक तत्व का अनुभव हुआ है। कारण कि द्वैत अद्वैत तो मोह है, जबकि अर्जुन का यहाँ पे हर प्रकार का मोह नष्ट हो गया है। चिंतन में तो कर्तृत्व होता है, पर स्मृति में कर्तृत्व नहीं है। कारण कि चिंतन मन से होता है और मन से परे है बुद्धि, बुद्धि से परे है अहम और अहम से परे स्वरूप है और उस स्वरूप में ही होती है स्मृति। तो चिंतन तो हम करते हैं, पर स्मृति केवल उधर दृष्टि करने से होती है। तो विस्मृति के समय भी तत्व तो वैसा ही है, लेकिन तत्व में विस्मृति नहीं है, इसलिए उधर दृष्टि होते ही स्मृति हो जाती है। तो स्थितो अस्मिगत संदेह यानी पहले क्षात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध करना ठीक दिखाई देता था, फिर गुरुजनों के सामने आने से युद्ध करना पाप दिखने लगा, परंतु स्मृति प्राप्त होते ही सब उलझने मिट गई। मैं क्या करूं, युद्ध करूं कि नहीं करूं, यह संदेह संशय शंका कुछ भी नहीं रही। मेरे लिए अब कुछ भी करना बाकी नहीं रहा, प्रत्युत केवल आपकी आज्ञा का पालन करना बाकी रह गया है। तो करिष्ये वचनम तव, यही शरणागति है कि अब मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, आपके वचनों का पालन करूँगा। तो जो गीता का आरंभ हुआ था अर्जुन संवाद के रूप में, अब इति से उस पद की समाप्ति करते हुए संजय अब इस संवाद की महिमा बता रहे हैं। तो संजय कह रहे हैं, इत्यहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रोषमद्भुतं रोम रोम हर्षणम्। तो अब संजय धृतराष्ट्र से कह रहे हैं कि इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा पृथानंदन अर्जुन का यह रोमांचित करने वाला अद्भुत संवाद सुना। ये जो संवाद मैंने सुना ये अद्भुत है, विलक्षण है और इसकी याद मात्र हर्ष के मारे मुझे रोमांचित करने वाली है। यहाँ अर्जुन के लिए महात्मना विशेषण देने का तात्पर्य है कि अर्जुन कितने महान विलक्षण पुरुष हैं जिनकी आज्ञा का पालन स्वयं भगवान करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो। तो भगवान दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर रथ को खड़ा कर देते हैं। तो गीता में अर्जुन जहाँ जहाँ प्रश्न करते हैं वहाँ वहाँ भगवान बड़े प्यार से, बड़ी विलक्षण रीति से विस्तार पूर्वक उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो इस प्रकार महात्मा अर्जुन के और वासुदेव भगवान के संवाद को मैंने सुना और मैं कृतकृत्य हो गया, धन्य धन्य हो गया। तो गीता में महात्मा शब्द केवल भक्तों के लिए आया है। तो यहाँ संजय ने अर्जुन को भी महात्मा कहा क्योंकि वे अर्जुन को भक्त ही मानते हैं। भगवान ने भी कहा है भक्तो वसी में। तो अब पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है उसकी वह कृतज्ञता प्रकट करता ही है। अतः संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो ये तो आपको पता ही होगा कि महाभारत व्यास जी ने कही, उसके शब्द कहानी जो भी है वो सब व्यास जी का है, लेकिन उसको लिखा अपने हाथों से गणेश जी ने था। तो व्यास जी बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। व्यास प्रसादाच्युत वाने तद गुह्यमहं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयतः स्वयं। यानी व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग ग्रंथ को, गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण को सुना है।
तो संजय ने जब भगवान श्री कृष्ण और महात्मा अर्जुन का पूरा संवाद सुना तो वे बहुत प्रसन्न हुए, और अब उसी प्रसन्नता में वे कह रहे हैं कि ऐसा परम गोपनीय योग मैंने भगवान व्यास जी की कृपा से सुना। यत्ते अहम प्रीणमायाय वक्ष्यामि हित काम्यया, इन प्यारे वचनों में अपना हृदय खोलकर अर्जुन से जो बातें कही हैं उन बातों को सुनने में केवल व्यास देव जी की ही कृपा है, अर्थात वे सब बातें उन्हीं की कृपा के स्वरूप मुझे प्राप्त हुई। समस्त योगों के महान ईश्वर द्वारा कहे जाने से यह गीता शास्त्र योग शास्त्र माना जाता है। तो वो कहते हैं कि ऐसे महान योग शास्त्र की प्राप्ति मुझे भी अर्जुन के कारण हो गई। तो संजय के आनंद की यहाँ कोई सीमा नहीं है, इसलिए वे हर्षोल्लास में भरकर कह रहे हैं कि इस योग को मैंने समस्त योगों के महान ईश्वर साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से सुना। तो योगेश्वरात कृष्णात साक्षात कथयतः स्वयं, ये 5 शब्द कहने की क्या आवश्यकता थी संजय को। तो संजय इन शब्दों का प्रयोग करके यही कहना चाहते हैं कि यह संवाद मैंने परंपरा से नहीं सुना है, किसी ने मुझे सुनाया हो ऐसी बात भी नहीं है, इसको तो मैंने खुद भगवान के कहते कहते सुना है, और दिव्य दृष्टि भी उन्हें भगवान के प्रसाद से ही मिली थी। राजन संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमम अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहु। यानी हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को याद कर करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो कहते हैं कि हे महाराज, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस संवाद में जो तत्व भरा हुआ है वह किसी ग्रंथ महात्मा आदि से सुनने को नहीं मिल सकता। यह भगवान और उनके भक्त का बहुत ही विलक्षण संवाद है। इस संवाद में युद्ध जैसे घोर कर्म से भी कल्याण होने की बात कही गई है। हर एक वर्ण आश्रम संप्रदाय आदि का मनुष्य हर एक परिस्थिति में अपना कल्याण कर सकता है, यह बात इस संवाद से मिलती है। इसलिए यह संवाद बहुत ही अद्भुत है। फिर इसके अनुसार आचरण करने का तो कहना ही क्या। भगवान श्री कृष्ण की वाणी भी बहुत विचित्र है, उसमें भी भगवान ने योग में स्थित होकर गीता कही है। फिर इसकी विचित्रता और विलक्षणता का तो कहना ही क्या। भगवान के द्वारा कौरव सभा में होने वाले राजनीतिक व्याख्यान में भी इतनी विलक्षणता थी कि ऋषि मुनि उसको सुनने के लिए जाते हैं। फिर यह गीता तो पारमार्थिक संवाद है। तो श्रीमद् भागवत में जब उद्धव जी ने कहा था कि भगवान प्रश्नों का उत्तर बड़ी विलक्षणता से देते हैं, तब उन्होंने एक साथ 35 प्रश्न कर दिए थे। तो कर्म ज्ञान भक्ति की ऐसी विलक्षण बातें और जगह सुनने को मिली ही नहीं, इसलिए इनको सुनकर संजय भी बार बार हर्षित हो रहे हैं। कह रहे हैं महाराज आपका कल्याण हो, मैं कभी माया छल कपट का सेवन नहीं करता, व्यर्थ पाखंड पूर्वक धर्म का आचरण नहीं करता, भगवान की भक्ति से मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया, अतः मैं शास्त्र के वचनों से भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को यथावत जान गया। इस प्रकार पहले तो संजय शास्त्र के वचनों से भगवान को जानते थे, पर अब वे साक्षात भगवान के वचनों से उन्हें जान गए। तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। तो हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी याद कर करके मुझे बहुत भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो भगवान ने अपना विराट रूप बहुत सीमित दिखाया था। अगर अर्जुन न घबराते तो भगवान और भी रूप दिखाते, पर उतने से ही संजय को बहुत आश्चर्य हुआ। तो भगवान के विषय में संजय शास्त्र के अनुसार तो जानते थे, लेकिन फिर उन्होंने अद्भुत संवाद सुना और फिर विराट रूप देखा। तो तात्पर्य है कि शास्त्र की अपेक्षा श्री कृष्ण अर्जुन संवाद अद्भुत था और संवाद की अपेक्षा विराट रूप और भी अधिक अद्भुत था। तो गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का गूढ़ अभिसंधि रूप प्रश्न था कि युद्ध का परिणाम क्या होगा, अर्थात मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडु पुत्रों की। तो आगे के श्लोक में
संजय धृतराष्ट्र के अब उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं, जो श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक भी है। 700वां श्लोक है ये, और इस अध्याय का 78वां श्लोक। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिं मतिं मर्म। यानी जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहाँ ही श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। वही है, तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। तो उन्होंने सीधे सीधे तो नहीं कहा कि कौरव हारेंगे या हारे या अर्जुन जीते, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है, जहाँ गांडीवधारी अर्जुन है वहीं विजय है। तो संजय कहते हैं कि हे राजन, यहाँ अर्जुन का संरक्षण करने वाले, उनको सम्मति देने वाले संपूर्ण योगों के महान ईश्वर, महान बलशाली, महान ऐश्वर्यवान, महान विद्यावान, महान चतुर भगवान श्री कृष्ण हैं। और जहाँ भगवान की आज्ञा का पालन करने वाले भगवान के प्रिय सखा तथा भक्त गांडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन है, उसी पक्ष में श्री विजय विभूति और अचल नीति ये सभी हैं, और मेरी सम्मति भी उधर ही है। तो इसके साथ ही श्रीमद् भगवद गीता का ये अखंड पाठ यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कल एक और अंतिम अध्याय जो श्रीमद् भगवद गीता का उपसंहार होगा लेकर मैं प्रस्तुत रहूँगी आपके सामने। तब तक के लिए आपसे विदा। जय श्री कृष्ण।